हेलो दोस्तों, क्या आपके भी बोन्स में यानी हड्डियों में दर्द बना रहता है या जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द आपको रहता है? इसके अलावा आपकी बॉडी में क्या कैल्शियम की कमी रहती है? तो आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो आपके लिए बहुत यूजफुल यानी मददगार साबित हो सकती है। तो हम बात करेंगे शेलकाल 500 टैबलेट के बारे में। इस दवाई को टोरेंट फार्मा द्वारा बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो आपको ये 148 रुपीज़ में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे शेलकाल 500 के यूज, इसके डोज और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरली आप किन खाने से अपने बॉडी में विटामिन D3 या फिर कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेलकाल 500 की कंपोजिशन की। तो इसमें दो इंग्रेडिएंट होते हैं। सबसे पहला होता है कैल्शियम 500 mg में और दूसरा इसमें होता है विटामिन D3 250 IU में। ये दोनों मिलकर हमारी बोन्स को हेल्थी रखने में मदद करते हैं, यानी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी में कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करते हैं। अब हम बात करते हैं शेलकाल 500 टैबलेट के यूज़ के बारे में। तो इसमें होता है विटामिन D3 जो हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। और इसमें जो दोनों ही दवाइयाँ होती है, कैल्शियम और विटामिन D3, ये दोनों मिलकर हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग यानी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। इसके अलावा जब भी हमारी बोन्स में फ्रैक्चर आता है तो उसके बाद ये रिकवरी में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। इसके और उपयोगों की बात करें तो ये हमारे बोन जॉइंट्स और मसल्स को सपोर्ट करता है, स्पेशली वुमेन्स में यानी औरतों में, और ओल्डर पेशेंट जो भी बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये हमारी कार्टिलेज सिंथेसिस को सपोर्ट करता है और हमारे जॉइंट्स के डीजनरेशन के रिस्क को भी कम करता है। इसके अलावा ये एनर्जी, इम्यूनिटी और ओवरऑल बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। अब हम जानते हैं अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम या विटामिन D3 की कमी हो जाए तो हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहले जो हमारे नेल्स हैं ये वीक हो जाते हैं, हमारे नाखून जो है कमज़ोर हो जाते हैं और ये टूटने भी लगते हैं। इसके अलावा जो हमारे हेयर्स हैं ये ड्राई हो जाते हैं और रफ हो जाते हैं, हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है, हमारी मसल्स में क्रैम्प आने लगता है और वीकनेस जो है वो कॉमन हो जाती है। अब हम जानते हैं शेलकाल 500 के डोज के बारे में। तो ये जो दवाई है ये एडल्ट के लिए सूटेबल है। इसके अलावा इसके डोज की बात करें तो डॉक्टर इसे सजेस्ट करते हैं कि आपको इसको एक टैबलेट दिन में 2 बार ही लेना होता है खाना खाने के बाद, और आप इसको दूध या पानी दोनों के साथ ले सकते हो। लेकिन अगर आप दूध के साथ इस दवाई को लेते हो तो इसका जो ऑब्जॉर्प्शन है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो हम कुछ प्रिकॉशन को जान लेते हैं। इस दवाई को लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है, आपको इस दवाई की ओवरडोज नहीं करनी है। जितना अमाउंट में आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है उस अमाउंट में ही आपको इस दवाई को लेना है। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन है किसी पेशेंट को, तब भी वो जो दवाई है वो डॉक्टर के गाइडेंस से ही लें, डॉक्टर की सलाह से ही वो इस दवाई को लें। अब हम बात करते हैं कितना रिक्वायरमेंट होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम का पर डे के हिसाब से। तो एडल्ट में जो रिक्वायरमेंट होता है पर डे का वो 1000 mg ऑफ कैल्शियम होता है। इसका मतलब है आपको एक दिन में 1000 mg जो है कैल्शियम चाहिए होता है बॉडी में। और अगर हम बात करें वुमेन्स में कितना होता है, तो वुमेन्स में जो होता है रिक्वायरमेंट वो 1200 mg होता है पर डे के हिसाब से। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेशन है, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट होता है वो 1200 mg टू 1300 mg होता है। अब हम कुछ साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं इस दवाई से। तो कुछ कुछ लोगों में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि नौसिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस या ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें आ सकती है, और किडनी स्टोन भी हो सकता है अगर आप इसे हाई डोज में लेते हो लंबे समय तक बिना डॉक्टर के एडवाइस के। अब हम जानते हैं कि किन किन खाने से हमें कैल्शियम और विटामिन D3 मिल सकता है। तो सबसे पहले जो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, चीज़ हो गया, इसमें हमें मिलता है। इसके अलावा सीड्स एंड नट्स में भी अच्छे अमाउंट में कैल्शियम होता है, जैसे आलमंड सीड हो गया या फिर चिया सीड्स हो गए, इसमें अच्छे अमाउंट में कैल्शियम होता है। इसके अलावा अगर फिश भी आप लेते हो तो इसमें भी अच्छे अमाउंट में कैल्शियम होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए जैसे कि मेथी हो गया, पालक हो गया, इसमें अच्छे अमाउंट में कैल्शियम होता है। सोया एंड सोया प्रोडक्ट में भी अच्छा कैल्शियम होता है। आप सोया मिल्क ट्राई कर सकते हो या फिर टोफू भी आप ले सकते हो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। अब हम जानते हैं कि हमें विटामिन D3 किन किन खाने से या किस किस चीज़ों से हमें विटामिन D3 मिल सकता है। तो अगर आप दिन में 20 से 30 मिनट सनलाइट लेते हो, सुबह की स्पेशली सनलाइट अगर आप लेते हो, तो आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी नहीं होगी। इसके अलावा आप फिश भी ले सकते हो, जैसे कि फैटी फिश जैसे टूना और सालमन हो गया, इसको भी आप ले सकते हो, या एग यॉक भी आप ट्राई कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी में विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो शेलकाल 500 एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है हमारी बॉडी में बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमारी बॉडी में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए।
और हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करने के लिए। लेकिन इस दवाई को आप सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस के ऊपर ही लें और जितना डोज वो आपको बताते हैं उसके हिसाब से आप इस दवाई को लें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।